ये सारा ब्रह्मांड आपको समर्पण के लिए तैयार कर रहा है। आज समर्पण कर लो, 10 साल बाद कर लो, 10 जन्म बाद कर लो, या 10 84 भुगतने के बाद कर लेना, समर्पण करना पड़ेगा। प्यार से कर लो। समझ लो बात को, समर्पण का अर्थ है मैं उससे अलग हूं ही नहीं। सारा तमाशा किस लिए हो रहा है? ये तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने खुद को उससे अलग माना हुआ है। समर्पण का अर्थ है वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उससे अलग कहाँ हूं? अलग कहाँ हूं? जितनी भी ये दुख हैं, श्री गुरु महाराज जी के पवित्र शब्दों में बता रहा हूं, ये सारे दुख विछोड़े के दुख हैं, बिछड़ने के कारण पैदा हुए दुख हैं। जो मिल गया है, जिसके दिल में प्यार है, उसके साथ कनेक्ट। वो सदैव कनेक्टेड है। वो सदैव कनेक्टेड है, दूरी कहाँ? यही, उसी में होकर जीना है, उसके साथ होकर जीना है, अलग कहाँ। और ये जो जाप है, गुरुदेव का दिया हुआ जो जाप है, ये कनेक्ट ही तो कर रहा है। ये अपनी हस्ती को मिटा रहा है। बात को अच्छे से समझ लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आ रही है? श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने उस दिन फरमाया, अहम त्याग सतगुरु लाभेत। क्या फरमाया? दोबारा दोहरा रहा हूं, अहम त्याग सतगुरु लाभेत। ये गुरु महाराज जी ने सूत्र दिया, फॉर्मूला दिया। अहम त्याग सतगुरु लाभेत। अहम का त्याग करोगे तो सदगुरु मिलेंगे। अपने अलग से होने की फीलिंग मिटा दो। मैं कुछ अलग नहीं हूं, मेरा हर बात उसकी है। मेरे को, कि अगर एक बार आपने अपने हृदय पूर्वक प्रभु को अंदर में स्वीकार कर लिया, तो सम्मान क्या और अपमान क्या, फिर अपना क्या और पराया क्या। अगर किसी ने अपमान कर दिया, सब समर्पित। किसी ने मान दे दिया, सब समर्पित। व्यक्ति नाम जपते जपते सतगुरु का ही रूप हो जाए और कल्याण हो जाए उन अपनी आत्मा का, बस यही इसका भाव है। यही हमें कनेक्ट होने का प्रयास करना है। तो यही, इसी भाव के साथ ही हम अपने गुरु महाराज जी के शब्द का जाप करते हैं। अहंकार का त्याग करके गुरु को पाया जा सकता है, यही प्रयास किया जा रहा है अपने अंदर में। ये मौका है, गोल्डन चांस है अपने प्रभु को रिझाने का। जिसने रिझाया उसने पाया। वो पा रहे हैं, अपने प्यार किया है। गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी करुणा कृपा से निहाल कर रहे हैं। जो जो उनकी आत्माएं हैं, वो उनसे दूर रह ही नहीं सकती। किसी न किसी तरीके से अपनी आत्माओं को खींच लेंगे अपनी तरफ। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पावन लीलाओं में एक बार, श्री ग्रंथ में लिखी हुई एक लीला, उसमें प्यारे प्रभु ने, एक जगह पर मेरे प्रभु उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, किसी स्थान पर सत्संग के लिए गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज के कैंपस में वो सत्संग रखा गया था, कि पुरानी पुरानी बात है ये। तो गुरु महाराज जी ने जब वहां पर कृपा फरमाई, पूरा इंतजाम किया हुआ था, सुंदर अपना द्वार वगैरह सजा रखे थे, खूब डेकोरेशन हो रखी थी, खूब संगत थी वहां पर, इंतजार कर रही थी श्री गुरु महाराज जी ने वहां पर कृपा फरमानी थी। तो एक व्यक्ति जो कि साईं बाबा को मानता था, वो वहां से निकल निकल रहा है, तो देखा कि बड़ी, आज बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। तो किसी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमारे सदगुरुदेव भगवान जी आने वाले हैं, तो हम सब उनके इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं। उसके मन में भी कौतूहल जागा कि वो कौन हस्ती हैं, इतने लोग दीवानों की तरह उनके आगे आंखें बिछाए खड़े हैं। तो बड़े प्यार से, मतलब इतने हृदय पूर्वक उनके आंखें आंखें बिछाए खड़े हैं, इनके मन में कौतूहल जागा, देखें कौन आता है। तो चुपचाप से मन में साईं बाबा, साईं बाबा, उसके मन में भाव था, बड़ा उत्तम था भाव। साईं बाबा, साईं बाबा, मन में भाव तो है, लेकिन देखते हैं चलो गुरु महाराज जी कौन है, कैसे दिखते। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में आए, सुंदर हॉर्न बजे और खूब से अपना, वो श्री कार में प्रभु विराजो। साइड से जब उसने झलक देखी, गुरु महाराज जी कार में साइड से झलक गई, दिल दिल को ऐसे धक्का लगा है। साईं बाबा बैठे, साईं बाबा बैठे, पीछे पीछे, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। पहले तो मन को, अपने आप को टटोला, थोड़ा आंखें मली कि भाई सच है या मेरा मन ऐसे ही भ्रमित हो रहा है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा करता था सब। साईं बाबा के दर्शन के भाव था, जिसको जहां भाव है, सदगुरु के रूप में सब बैठे हुए हैं, सभी सारे संसार के समस्त संत
गुरु के रूप में, गुरु महाराज जी के रूप में बैठे हैं। सारे संसार के समस्त देवी देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड के सदगुरु के रूप में विराजमान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, ऐसे नहीं कह दिया। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, ऐसे नहीं कह दिया। इसी वजह से तो महाप्रभु श्री गुरु महाराज जी सुंदर अपने आश्रम में आकर विराजमान हुए। उसके मन में बार बार अब लगन लगे, देखो झलक देखो जरा पास जाके कैसे हैं। तो मन में एक आग सी लगी, साईं बाबा ऐसे कैसे आ सकते हैं, ऐसे कैसे। फिर देखे, बार बार आंखें मूर्त गुरु महाराज जी के दर्शन करे। कभी गुरु महाराज जी दिखे, कभी साईं बाबा दिखे, कभी गुरु महाराज जी, कभी साईं बाबा। देखता रहा, काफी देर तक दर्शन किए। मन में आग सी लगी रहेगी। अब गुरु महाराज तो अंतर्मन की जानते हैं, किस व्यक्ति को कैसे कृपा करनी है वो प्रभु ही जानते हैं। तो उसके बाद वो व्यक्ति को काम था, चला गया। अब अंदर में लगन लगी हुई है। यहाँ महाप्रभु अगले दिन वहां से कहीं जाना था, तो पता लगा कि श्री कार का ना एक्सल खराब हो गया है। गुरु महाराज जी की श्री कार का एक्सल खराब हो गया है। तो कहीं गाड़ी रोकी जाए, कहीं रोकी गाड़ी किसी पेट्रोल पंप के पास। वहां पर कुछ मजदूर मिस्त्री, जो उसके जो मिस्त्री रिपेयरिंग वाले लोग हैं, तो वहां जो गाड़ी रोकी और वो रिपेयर करवाने लगे, तो पता लगा कि ये जो पेट्रोल पंप है ये उसी बंदे का है। जो बंदा कल साईं बाबा के दर्शनों के लिए आया था, वो उसी बंदे बंदे का है, पेट्रोल पंप है। तो महाराज अंतर्मन की जानने वाले, घट घट के पट पट की जानत। हम बाद में सोचते हैं महाप्रभु को सारे ब्रह्मांड की सारा ज्ञान तुरंत जो है वो अब उस बंदे के अंतर में आग लगन लगी हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने वो उस बंदे ने रिपेयरिंग वगैरह जब हो गई, एक्सेल वैक्सेल के जो भी ठीक होना था, श्री गुरु महाराज जी के सामने वो आया। अब महाराज जी के आगे आगे हाथ जोड़ के ऐसे भाई जी को आगे इधर जैसे विनती कर रहा है, जो भी वहां पे साथ में थे उनको कहा कि अंदर दर्शन करवा दो जरा एक बार। तो गुरु महाराज जी कार में थे। श्री कार का दरवाजा खोला, सामने देखा तो ऐसा, ऐसे जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। महाराज जी के सुंदर दर्शन करके हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी ने पूछा कि कार ठीक हो गई है। गुरु महाराज उसने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु कार तो पहले ही ठीक थी, कार में तो कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक तो आपने मुझे किया है, ठीक तो आपने मुझे किया है। गुरु महाराज जी के आगे करबद्ध होकर सुंदर दर्शन करके ऐसा निहाल हुआ अंतरात्मा को, मेरे प्रभु का यही चमत्कार है। और कोई तमाशे दिखाने आए हैं दुनिया को, तमाशा दिखाने आए, हृदय परिवर्तित करने के लिए आए हैं। एक बार जिस पर भी उस प्यारे ने कृपा नजर डाल दी, वो पीछे वो कमी रखेगा क्या। सब देने के लिए बैठा हुआ है दातार, दे रहा है, भर भर कर दे रहा है। जिसकी जितनी झोली है उसको उतना दिया जा रहा है, जितना जिसका फैलाव है, जो जिसके भाव हैं सब पूरे किए जा रहे हैं। बस तुम अपने भाव को अच्छे से गुरु चरणों में समर्पित कर देना, बस तुम अपने दिल में समर्पण ले आना, बाकी सारा खेल तो कर ही रखा है उसने, कर ही रखा है। प्रभु एक बार बेंगलोर के आसपास में किसी जगह पर पधार रहे थे। तो आसपास में किसी जगह पर पधार रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पर महाराज जी ने फरमाया कि चाय पीने का दिल है। अब किसकी, महायोगेश्वर है वो, उनको कोई इच्छा तो कुछ नहीं होती, लेकिन भाव जब जगाते हैं, जब वो कुछ कहें इसका अर्थ है कि कुछ विशेष है, कुछ तो खास है। और चाय पीने की इच्छा है, और चाय कहे कि, तो इच्छा तो किसको है, जहां सारी इच्छाएं समाप्त होती हैं वहां मेरे प्रभु का रास्ता शुरू होता है। इच्छाएं किसको होती हैं, लेकिन फिर भी संसार का खेल चलाना है। तो महाराज जी कहते हैं, चाय पीने का भाव है। अब आसपास में देखे, कुछ दिखे ना, तो एक जगह पर एक ढाबा दिखा छोटा सा, और लीला तो वही होनी है। छोटा सा ढाबा दिखा, वो ढाबे पर गए और चाय उस बंदे ने बनाई। तो वो उसने देखा कि इतने सारे संत महापुरुष, क्योंकि गुरु महाराज जी चलेंगे तो साथ में संत सब साथ चलते हैं। श्री गुरु महाराज जी अंदर विराजमान है और इतने सारे संत, वो बड़ा निहाल हो गया वो बंदा। बड़े प्यार से उसने जो भी अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हो सकती थी चाय बनाई, और सबको आगे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब महात्मा जनों ने भेंट करी, प्रभु को बड़ा अच्छा लगा। तो कहा कि गुरु महाराज जी ने बड़े प्रसन्न हुए, चाहता बड़ी अच्छी है, बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। जब वो चाय जिसने भी बनाई है उसको जाके आशीर्वाद दे दो, तो उसको आशीर्वाद दे। उसके बाद उसने कहा कि जब महात्मा जनों ने पूछा भी कितने पैसे दें, तो उसने कहा जी पैसे तो मैं नहीं लूंगा, आप इतने सारे संत महापुरुष मेरी मेरी झोपड़ी जैसी जगह पे आए हो, मेरे लिए यही थोड़ा बड़ा वरदान है। अब जिसके मन के भाव रहे होंगे, वरना पता नहीं क्या कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में,
जिसके मन के जो भाव रहे होंगे। कहते इतने सारे संत महापुरुष मेरी दुकान पे है, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या। हाथ जोड़ती, चाहे पैसे तो मैं नहीं लूंगा। श्री गुरु महाराज जब जब निस्वार्थ हुआ वो, जब उसने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा, श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु महाराज ने कहा इसको बुलाओ। पास आया। महाप्रभु ने अपने कर कमलों से एक 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का उसकी तरफ कहा, ये तो तुझे लेने पड़ेंगे। ये पुरानी बात है, उस समय 5 रुपए शायद कीमत तो ज्यादा रही होगी, लेकिन जो भी था, प्रभु ने 5 रुपए का सिक्का अपने कर कमलों में लेकर उसको कहा कि ये तो तुझे लेना पड़ेगा। उस बंदे ने ले लिया। गुरु महाराज जी स्वयं दे रहे हैं, उनका प्रसाद समझ के स्वीकार किया उसने, अब रखा। उसके बाद आशीर्वाद दिया प्रभु ने, बड़े प्यार से आगे चले गए। जिसके जो भाव, महाप्रभु वहां से गए। संत महापुरुषों ने जो साथ में थे उन्होंने, अच्छा इस बात को 2-3 साल बीत गए। उसके कुछ समय के बाद जब संतों का वहां से जाना हुआ, तो मन में भाव पैदा हुआ कि भाई कम से कम अ, एक बार दोबारा वो उस जगह पर एक बंदे को गुरु, एक झोपड़ी थी जहां पे गुरु महाराज ने कभी चाय पी थी, तो वो तो पता तो सबको लग गई वो बात। तो वहां से दोबारा से जब जाना हुआ संतों का, तो उन्होंने कहा कि चलो दोबारा देखते हैं वो वाली जो झोपड़ी थी ना, वो जो छोटा सा ढाबा था, उसको तलाशते हैं, देखते हैं। वो पीछे झोपड़ी थी एक्चुअली, आगे ढाबा बना हुआ था, ऐसा कुछ था। तो उसने जो है, उन्होंने देखा कि वो इस जगह पर था, लगभग यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी पर छोटी सी जगह थी सड़क के किनारे। तो देखा वहां पर, जब लगभग वहां पर पहुंचे, तो पता लगा कि वहां पर तो एक बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग बनी पड़ी है वहां पर, और खूब लंबा सा फलाना स्टार होटल बन गया। तो कमाल हो गया। महाराज जी परम दयालु, जिसके ऊपर एक दया भरी दृष्टि डाल दें, जिसने स्वार्थ से कुछ भी मांगा उसका वो भाव पूरा किया, लेकिन जिसने निस्वार्थ होकर मांगा उसके तो खजाने भरपूर कर दिए। दे रहा है, देता जा रहा है, अनंत दे रहा है। तो भर भर के, हमारी झोली छोटी हो सकती है, उसकी दया का हाथ विराट है। कोई दे तो सही, कोई मांगे तो सही। तो मांगना ही हो तो फिर मांग ही देना, फिर सच्ची मांग ही मांगना, फिर छोटी मोटी बात भी क्या मांगनी। आपसे आप ही की चाहत है, सदा कदमों में बार बार करूं। जिक्र होता है जब बहारों का, तेरे दर्शन की बात होती है। बहारों का जिक्र होता है तो उसके दर्शन की बात होती है। वो परम हितैषी, परम प्यारा, अब देने पर आता है तो ऐसे ही आनंद बरसाता है। उसके कौन सा, उसके पास कौन सी कमी है। हमारी झोली छोटी है, हमारा हमारा पात्र छोटा है, जो उसकी कृपा को नहीं पा रखते। देने को तो उसने कौन से कमी रखी है। फिर मांगना ही हो तो फिर छोटी मोटी संसारी चीजें क्या मांगनी, उसी को ही मांग लेते हैं जो देने वाला है, तो उसी को मांगे। आपसे आप ही की चाहत है, सजदा कदमों में बार बार करूं। अब मांगने लगे तो फिर क्या छोटी मोटी टटपुंडी चीजें मांगी। ऐसा क्या मांगा, मांगा तो फिर परमात्मा को ही मांगेंगे। बात समझ आ गई है या नहीं। परमात्मा को ही मांगना है, आपसे आप ही की चाहत है, सजदा कदमों में बार बार करूं, यही मांगना है। तो मैं यही सजदा करूं कि आपसे आपकी की मांग जो है वो पूरी हो जाए। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा अंतर में, वो सबको दे रहे हैं, हर एक को बख्शते जा रहे हैं। इतने दयालु रूप संसार में अब से पहले कोई ना आया। इतने दयालु कि एक नजर मात्र डालकर किसी का कल्याण कर दें। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में बार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारै। नारायण नरपत नमस्कार है, नारायण नरपत नमस्कार। धन्यवाद गुरु महाराज। दिल में प्यार देना, ऐसे ही रोम रोम में बस जाना। जो शब्द दिया है ना, नाम दिया है, ये नाम वो दिव्य ज्योति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रहा है। सदगुरु संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अपना प्रकाश फैला रहे हैं इस नाम के द्वारा, तो वो कण कण में उनका वास, कण कण में इस नाम को हाजिर समझते हुए उनका जाप करना है। तो रोम रोम में बस जाए, शरीर के कण कण में बस जाए, और सृष्टि के कोण कण में ये उसका नाम जो है वो बड़े प्यार से अपने हृदय में बसाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है। ये शब्द सब कुछ समा गया इसमें। एतद्देवाक्षरो ब्रह्म, एतद्देवाक्षरो परम।
यही अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर परम है। यही तद्देवाक्षरो ज्ञात्वा, इसी शब्द को जान लेने के बाद यो यदिच्छति तस्य तत्, जो जिसे जो भी मांगेगा उसे वो मिल ही जाएगा। बात समझ में आ गई है? यही मांग रखनी है उस प्यारे से, उसी को मांगना है। हर जन्म में आपका साथ मिले। अनेक जन्म अभी तक गंवाए हैं, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। यही भाव रखते हुए, यही यही भाव रखते हुए प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु के चरणों में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बरसती रहे। थैंक यू।